एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू किसान बहुत ही गरीब था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी कम होती कि घर का गुजारा मुश्किल से चल पाता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश नहीं होती। रामू और उसका परिवार हमेशा चिंता में डूबे रहते। एक दिन बहुत भयंकर सूखा पड़ा। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन हार मानने का विचार उसके दिल में नहीं था। रामू ने सोचा, क्या सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहना ही एकमात्र रास्ता है? क्यों ना कुछ नया करने की कोशिश की जाए। उसने गांव के एक कृषि विज्ञानी से सलाह ली। विज्ञानी ने उसे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बताया। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपने छोटे से खेत में नई तकनीक से सब्जियां एक उगाना शुरू किया। साथ ही उसने कुछ मुर्गियां और बकरियां भी पालनी शुरू कर दी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, रामू, ये नए नए चक्कर क्या लगा रखे हैं? पुरखों का तरीका छोड़कर कहीं पछताएगा। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। वह दिन रात अपने खेत और जानवरों की सेवा में जुटा रहा। उसने प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया और कीटनाशकों से दूर रहा। कुछ ही महीनों में रामू की मेहनत रंग लाई। उसके जैविक सब्जियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। उसने उन्हें सीधे गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। लोगों को स्वादिष्ट और ताजी सब्जियां इतनी पसंद आई कि उसकी मांग बढ़ने लगी। मुर्गियों के अंडे और बकरियों के दूध ने भी अतिरिक्त आमदनी देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपना छोटा सा ऑर्गेनिक फार्म बना लिया। कुछ ही सालों में रामू का छोटा सा खेत एक फ्लरिशिंग बिजनेस में बदल गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हों, अगर इंसान के अंदर हिम्मत है, मेहनत करने का जज्बा है और कुछ नया सीखने की ललक है, तो वह दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती।